Hello viewers, welcome to my channel Jay's English Concern. Let us start our lessons in grammar. Today I will cover up preposition, preposition definition, preposition kinds, list of preposition and some ways how to use, that is called usage of preposition. तो बहुत छोटा वीडियो ये होने वाला है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये समझिए कि बहुत छोटा है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, जब इंग्लिश का अगर उसमें पूछा जाएगा, यदि उसमें इंग्लिश का पेपर है तो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें निश्चित तौर पर प्रीपोजिशन आएगा ही आएगा। इसलिए प्रीपोजिशन का महत्व बढ़ जाता है। और जितने आपके स्कूल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो 9th हो, 6th हो, 7th हो, 8th हो या 9th 10th 11th 12th हो, जहाँ कहीं भी आपको इंग्लिश का वो होगा, वहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर 11th 12th में आपके ग्रामर की ज़रूरत तो नहीं है, स्कूल लेवल पर इंग्लिश का जो लोग लेते हैं वो इंग्लिश का टेस्ट जो है, ग्रामर का टेस्ट यहाँ पर स्कूल लेवल पर ले लेते हैं 11th में, लेकिन बोर्ड में परीक्षाओं में नहीं आता है, CBSE में। लेकिन फिर भी जो वो पैसेज मतलब जो पैसेज अटेम्प्ट करना होता है, उसमें निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं, या जो हम लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, जो क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, उसमें हम ये इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसका यूज़ करें। मतलब वो इनकॉर्पोरेटेड होता है उसी में, मतलब उसमें समाहित कर लिया गया होता है उसका प्रयोग अनुप्रयोग। तो आज हम देखते हैं कि ये प्रीपोजिशन क्या है। ये प्रीपोजिशन अब अगर हम देखें तो पहली तो बात आप जान लें कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। भाई प्रीपोजिशन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका डेफिनेशन क्या है, हम कैसे जानें कि क्या प्रीपोजिशन है? अब देखिए, हमने यहाँ पर जो एनालिटिकल डेफिनेशन बताया है, देखिए यहाँ पर लिखा है, हमने पहले ऑलरेडी लिख रखा है। प्री प्लस पोजीशन, प्री का तात्पर्य है पूर्व, बिफोर। प्री जैसे कोई प्री बोर्ड होता है, चाहे प्री टेस्ट होता है, तो प्री का तात्पर्य होता है बिफोर। अपोजिट से, ये जो है पोजिट से ION लगा करके, इन्फ्लेक्शन ION लगा करके पोजीशन बना है। तो पोजिट करना, पोजिट करना मतलब कह देना। पोजिट का मतलब से कह देना, या किसी के सामने ऐसे स्पष्ट रूप से रख देना अपनी बात को, है ना। तो अब चाहे कह दिया जाए और चाहे रख दिया जाए, चाहे कह दिया जाए, अपनी बात रख दीजिए, चाहे कह दीजिए, तो यही है प्रीपोजिशन। मतलब इसका प्रीपोजिशन अगर हम संयुक्त रूप से ले तो उसका तात्पर्य होता है प्लेस्ड बिफोर। प्लेस्ड बिफोर, कोई भी वह चीज़, वही शब्द या बात, है ना, या स्टेटमेंट जो प्लेस्ड बिफोर है। तो अब यहाँ पर हमारे साथ छोटे से शब्द हैं, छोटे छोटे वो शब्द हैं, चूँकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। तो प्रीपोजिशन जब हम बात करेंगे तो हम उन छोटे छोटे शब्दों की बात करेंगे जो 2 लेटर 3 लेटर से बने हुए हैं और किसी नाउन के पूर्व आ जाते हैं, नाउन के पूर्व या नाउन के बाद फॉलो करते हैं, वर्ब के बाद फॉलो करते हैं, एडजेक्टिव के बाद फॉलो करते हैं। ध्यान दीजिए, नाउन के पहले आ जाते हैं, या एडजेक्टिव के पहले आ जाते हैं, या जैसे वर्ब के पहले आ जाते हैं, बाद में आ जाते हैं। तो जैसे आप ये समझिए, इनका जो ये स्थिति है, ये नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है ना, इन सबों के पहले या बाद में आ सकते हैं और इनका रिलेशन दूसरे शब्दों से शो करते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं, रिलेशन शो करते हैं, उसकी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। तो प्रीपोजिशन, पहले आकर के उसकी स्थिति को स्पष्ट करना, उसको दूसरे शब्दों से उसके संबंध को स्थापित करना। तो आगे चल करके हम लोग बातचीत और करेंगे, इस पर डिटेल करेंगे कि कौन फॉलो करता है, कौन प्रीसीड करता है। फॉलो करना माने बाद में आना, प्रीसीड करना माने पहले आना। तो बहुत सारे ऐसे जो हैं हम वर्ड्स भी रिकाउंट कराएंगे
जब हम एप्लीकेशन ऑफ प्रीपोजिशन एप्लीकेशन बताएंगे, एप्लीकेशन इसका कैसे अनुप्रयोग किया जाए, तो हम ये करेंगे। तो पहले देख लें कि इसका क्या है। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, आई एम फॉन्ड ऑफ टी, आई एम फॉन्ड ऑफ टी, देखिए ध्यान दीजिए, आई एम फॉन्ड ऑफ टी। अब फॉन्ड के बाद है ना हमने ऑफ लगाया है। जो ये ऑफ वर्ड है, ये ऑफ वर्ड 2 लेटर का बना हुआ है और ये टी जो नाउन है इसके पहले आया है और फॉन्ड इसके बाद आया है। तो आपने देखा यहाँ पर कि पूर्व में भी आ सकता है और जो भी अब जैसे ये वर्ब है, अरे फॉन्ड अगर कह दे तो फॉन्ड का मतलब होता है कि आई एम फॉन्ड। अब यह फॉन्ड एडजेक्टिव है, स्पेशली एडजेक्टिव जो है फॉन्ड होना किसी के, आई एम फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब हम उसके बहुत चाहते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि यह जो है फॉन्ड के बाद ऑफ आया और यही परंपरा है कि फॉन्ड के बाद ऑफ ही आता है, फॉन्ड के बाद ऑफ ही आता है। अब ये 2 लेटर से बना हुआ शब्द है और यही प्रीपोजिशन है जो कि नाउन के पहले आया है, एडजेक्टिव के पहले भी आया है, ठीक है ना। तो जैसे आई एम वीक एट मैथमेटिक्स, आई एम वीक इन मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट मैथमेटिक्स। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो हम किसी एडजेक्टिव के बाद फॉलो करते हैं, नाउन के पहले फॉलो करते हैं, नाउन के बाद रखते हैं या उसके पहले रखते हैं। ये सारा कंडीशन होता है प्रीपोजिशन के साथ। तो अब ये जान लें कि प्रीपोजिशन है क्या। प्रीपोजिशन इज ए स्मॉल वर्ड दैट कम्स बिफोर और आफ्टर नाउन, एडजेक्टिव, verb and shows its relation with other words, shows its relation with other words। तो ये क्लियर हो गया कि प्रीपोजिशन को अगर हम जैसे शाब्दिक परिभाषा निकालेंगे तो प्लेस्ड बिफोर, प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्लेस्ड बिफोर, जो पहले रख दिया गया है, लेकिन ये फॉलो भी करता है। जैसे फॉन्ड के बाद ऑफ ही आता है, ये फॉलो भी कर रहा है। अब प्लेस्ड बिफोर ही इसका, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्री, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इसके पहले भी आता है और बाद में भी इसको प्रीसीड करता है और फॉलो भी करता है। ये ध्यान रखें, प्रीसीड करना और फॉलो करना दोनों होता है। अब ये तो परिभाषा हो गई और ये एग्जाम्पल हमने दे दिया। अब हम चलते हैं काइंड्स, कितने तरह के प्रीपोजिशन हैं और उनकी लिस्ट क्या है। देखिए सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन क्या है, इसको हम जो है रूट प्रीपोजिशंस भी कहते हैं या प्राइमरी प्रीपोजिशंस भी कहते हैं। प्राइमरी प्रीपोजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रूट होते हैं, ये ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, इनमें कोई सफिक्स या प्रीफिक्स लगा करके इनको और इन्हांस नहीं किया गया होता है, बड़ा नहीं बनाया गया होता है। जैसे एट, अब इस ये 2 ही लेटर का बना हुआ है और ये रूट प्रीपोजिशन है, प्राइमरी प्रीपोजिशन है या सिंपल प्रीपोजिशन है। तो ये हो गया रूट, बाई, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, टू, अप, विथ, टिल, थ्रू। ये ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनको प्राइमरी प्रीपोजिशंस कहा जाता है या रूट प्रीपोजिशन या सिंपल प्रीपोजिशन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे आउट था तो हमने एब लगा दिया, प्रीफिक्स कर दिया, एब आउट हो गया। एब ओवर था या एबव, एब लगा करके ओव को हमने एबव कर दिया। एक्रॉस है ना, इसमें भी हमने एलोंग, देखिए एमिडस्ट, एमंग, है ना। ये जितने आप देखिए बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, ये सब, बिटवीन, बियॉन्ड, इनसाइड, आउटसाइड, देखिए इनमें सब में आपने देखा होगा 2-2 प्रीफिक्स चाहे लिखे लगे हैं चाहे सफिक्स लगे हुए हैं और इनको बनाया गया है। तो ये कंपाउंड प्रीपोजिशंस है। कंपाउंड प्रीपोजिशंस आर द प्रीपोजिशंस दैट आर मेड अप ऑफ, है ना, बाय एडिंग आर प्रीफिक्स आर सफिक्स इन द simply root words are simple prepositions. Sometimes it is called simple prepositions. लेकिन कहीं-कहीं simple prepositions पे नहीं आए हुए हैं, उनको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो
अब फ्रेज प्रीपोजिशंस कौन है? फ्रेज प्रीपोजिशंस देखिए, जैसे अकॉर्डिंग टू, अब अकॉर्डिंग टू, इस अकॉर्डिंग के बाद टू आया है, इन प्लेस ऑफ, along विथ, इन केस ऑफ, ये ऐसे सिंपल छोटे छोटे प्रीपोजिशंस हैं, इनकी लिस्ट है जो कॉमनली हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं और ये फ्रेज होते हैं। एक प्रकार से इनका ये दूसरा अर्थ निकाल देते हैं। जैसे इनका हम प्रयोग तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगह के लिए करते ही हैं। जैसे एट का प्रयोग हम टाइम के लिए भी कर सकते हैं, प्लेस के लिए भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ एट का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन इस तरह से ये जो फ्रेज प्रीपोजिशंस होते हैं वो क्वाइट डिफरेंट मीनिंग देते हैं, उनका यूनिक मीनिंग बन जाता है, दूसरा मीनिंग बन जाता है। उसमें क्या क्या होता है? उसमें एक रूट वर्ड होता है और चाहे वो प्रीफिक्स और चाहे सफिक्स करेंगे प्रीपोजिशंस, चाहे प्रीफिक्स करेंगे यानी प्रीसीड करेंगे चाहे फॉलो करेंगे, प्रीफिक्स सफिक्स नहीं होंगे, प्रीसीड करेंगे चाहे फॉलो करेंगे प्रीपोजिशन। जैसे देखो इसमें प्रीसीड कर रहा है और ये फॉलो कर रहा है, तो ये वर्ड है प्लेस। अब इस मूल वर्ड को, रूट वर्ड को ये फॉलो कर रहा है ऑफ, ये ऑफ देखिए ये फॉलो कर रहा है और ये प्रीसीड कर रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी रूट वर्ड रहेगा उसको चाहे फॉलो करेंगे और चाहे प्रीसीड करेंगे तो वह फ्रेज प्रीपोजिशन बनेगा। तो आपने देखा कि ये लिस्ट है जो सिंपल प्रीपोजिशन की ये लिस्ट है, कंपाउंड प्रीपोजिशन की ये लिस्ट है और फ्रेज प्रीपोजिशन की बहुत सामान्य लिस्ट है। इसको जो है हम जैसे जब इसका अनुप्रयोग बताएंगे कि हम इसका यूसेज कैसे करते हैं। अब देखिए इनके हम यूसेज पर चलते हैं कि इनके यूसेज को हम देख लें थोड़ा सा। देखिए एट का प्रयोग जब इसको जब आप यूज़ करेंगे तो ऐट का प्रयोग बहुत ऐसे ऐसे स्थान मिलेंगे जहाँ पर हम ऐट का प्रयोग करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम जब एप्लीकेशन बताते हैं यूसेज को छोड़ देते हैं और जब हम एप्लीकेशन बताते हैं तो एक एक प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ यूज होता है, किस किस के लिए, ये हम आपको डिटेल में बता देंगे। तो ये रहा आज का प्रीपोजिशन पर बहुत बना हुआ बहुत शॉर्ट वीडियो और जिसमें हमने बहुत संक्षिप्त में प्रीपोजिशन के बारे में बताया है। थैंक यू।